नमस्कार। आज हम मार्क मिनविनी की किताब चैंपियन ट्रेडर सोच और रणनीति के जो मुख्य विचार हैं उन पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ। जैसा हमें इसके ऑडियो सारांश से पता चला है, मतलब समझेंगे कि सफल ट्रेडिंग के लिए ये माइंडसेट और स्ट्रैटेजी ये कैसे काम करती हैं। बिल्कुल। और हाँ, ये चर्चा सिर्फ जानकारी के लिए है। कोई भी निवेश या ट्रेडिंग का फैसला लेने से पहले प्लीज अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर पूछ लें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और देखिए, मिनविनी साफ कहते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स या टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। अच्छा। असली खेल तो दिमाग का है। अच्छा। मानसिकता का, रणनीति उसके बाद आती है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, तो शुरुआत मानसिकता से ही करते हैं। मिनविनी कहते हैं सफलता तब मिलती है जब तैयारी, धैर्य और अनुशासन एक साथ आते हैं। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर असल में ट्रेडिंग करते वक्त, खासकर जब लॉस हो रहा हो, भावनाओं पर काबू रखना ये कितना मुश्किल होता होगा। ये शायद सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, बाजार डर और लालच ये भावनाएं जगाता ही है। हाँ। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, छोटा सा नुकसान हुआ नहीं कि डर गए, या थोड़ा मुनाफा दिखा तो लालच में आ गए और ज्यादा रिस्क ले लिया। सही। मिनविनी यही कहते हैं कि एक चैंपियन ट्रेडर इन इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो नुकसान को सीखने का एक मौका समझता है, पर्सनल हार नहीं। अच्छा, तो माइंडसेट के बाद जो दूसरी अहम बात मिनविनी बताते हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, जोखिम प्रबंधन। उनका वो मशहूर नियम है, लूज स्मॉल विन बिग। बिल्कुल। मतलब नुकसान छोटा रखो, मुनाफा बड़ा होने दो। इसको असल में कैसे करते हैं ट्रेडर्स? इसका सीधा तरीका है, हर ट्रेड से पहले प्लानिंग। आपको पता होना चाहिए कि आप किस पॉइंट पर एंट्री लेंगे। अगर ट्रेड आपके खिलाफ गया तो कहां पर निकलना है, यानी आपका स्टॉप लॉस क्या है और आपका संभावित टारगेट क्या हो सकता है। ओके। इससे क्या होता है कि ट्रेडिंग अंदाजे पर नहीं रहती, एक सिस्टम बन जाता है और ये तय हो जाता है कि कोई एक गलत ट्रेड आपकी सारी कैपिटल को उड़ा ना दे। मतलब रिस्क पहले से डिफाइन करना। ये बात समझ आई। तो सही मानसिकता और रिस्क मैनेजमेंट के साथ सही टाइम पर एंट्री करना भी तो जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। मिनविनी अपनी सीपा रणनीति की बात करते हैं। सीपा यानी स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस। ये क्या है? सीपा बेसिकली मजबूत स्टॉक्स में सही वक्त पर घुसने का एक तरीका है। अच्छा। ये उन शेयरों पर फोकस करती है जो पहले से ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब नए हाई बना रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है उनमें, प्राइस एक्शन स्ट्रांग है। ओके। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो स्टॉक पहले से मजबूत है उसमें और तेजी आने की संभावना ज्यादा होती है। हाँ, मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम। और बढ़ता हुआ वॉल्यूम दिखाता है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये मोमेंटम को भुनाने का एक तरीका है। और इसी से जुड़ी एक और बात जिस पर मिनविनी बहुत जोर देते हैं वो है नुकसान जल्दी काटना। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल है। वो कहते हैं लॉस होना प्रॉब्लम नहीं है, लॉस को बड़ा होने देना प्रॉब्लम है। इसको करना कितना मुश्किल होता है प्रैक्टिकली? मनोवैज्ञानिक रूप से ये बहुत कठिन है, क्योंकि कोई भी गलत साबित होना नहीं चाहता। सही बात है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग में अपनी गलती जल्दी मानना और छोटे लॉस के साथ ट्रेड से बाहर निकल जाना ये बेहद जरूरी है। यहाँ पर डिसिप्लिन आपकी उम्मीद या डर से ज्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस को बिना किसी बहाने के फॉलो करना ही है, यही आपकी कैपिटल बचाता है। और ट्रेडिंग रणनीति के अलावा धैर्य और सही समय का इंतजार करना, इस पर भी मिनविनी काफी जोर देते हैं। बिल्कुल। कहते हैं कि हर वक्त ट्रेड में रहना जरूरी नहीं, कभी कभार कैश में बैठना भी एक पोजीशन है। एकदम सही। देखिए, बाजार हमेशा क्लियर सिग्नल नहीं देता, तो जबरदस्ती ट्रेड ढूंढने की कोशिश, जिसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं, उससे बचना चाहिए। अच्छा। जब तक आपको कोई हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप ना दिखे तब तक इंतजार करना या सिर्फ मार्केट को देखना ये बेहतर रणनीति हो सकती है। सही मौके का धैर्य से इंतजार करना लंबे समय में ज्यादा फायदेमंद है। और आखिर में एक आदत जिस पर मिनविनी बहुत एम्फेसिस देते हैं वो है ट्रेडिंग जर्नल बनाना और सेल्फ रिव्यू करना। हाँ, जर्नलिंग। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना। ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप बिना रिकॉर्ड के सीखेंगे कैसे? जर्नल में आप लिखते हैं कि आपने कोई ट्रेड क्यों लिया, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, उस वक्त आपका माइंडसेट कैसा था। ये सब आपको अपने पैटर्न समझने में मदद करता है। रेगुलरली अपनी गलतियों और सफलताओं का विश्लेषण करके ही आप लगातार इंप्रूव कर सकते हैं। सही है। एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। ये एक कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें ये निकलती हैं, एक मजबूत मानसिकता होनी चाहिए, मतलब अनुशासन और इमोशनल कंट्रोल। हाँ। रिस्क को सख्ती से मैनेज करना है, छोटे नुकसान बड़े मुनाफे, एक ठोस एंट्री स्ट्रैटेजी जैसे सीपा को फॉलो करना है। बिल्कुल।
और लगातार सीखते रहना है जर्नलिंग और रिव्यू के जरिए। जैसा मिनर्विनी कहते हैं, एक चैंपियन पहले खुद को जीतता है, फिर मार्केट को। इस सारी बातचीत से एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि ट्रेडिंग में असली चुनौती है क्या? क्या ये बाहर का मार्केट है या हमारे अपने अंदर का डर, लालच और अनुशासन की कमी? शायद ये जो खुद को बेहतर बनाने की यात्रा है, यही ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस पर विचार करना काफी दिलचस्प हो सकता है।